भाई फरहाना भट्ट ने आज पपराजी के बारे में गुस्सा वो उतार दिया भाई। पपरा कहा कि हमारे सामने बदतमीजी मत करने का। जिस तरह से फरहाना भट्ट ने पपराजी के सामने बदतमीजी किया भाई, पूरे तबाही मचा दे। किस चीज़ का गुस्सा था फरहाना भट्ट को भाई? जो पपराजी उसको स्पॉट किया था, उसको फोटो खींचना, कहा कि हमारे साथ इस तरह से बिहेवियर मत करना। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ तो रिस्पेक्ट देता हूँ तो रिस्पेक्ट करता हूँ, अदरवाइज जिस तरह से पपराजी को फरहाना भट्ट ने डांटा ना, इनसे पता चलता है कि फरहाना भट्ट जिस तरह से लाइमलाइट में भाई, किसी पपराजी को रिस्पेक्ट कर दो, हमेशा आपके पीछे रहता। आप कहाँ भी जाते हो जहाँ जाते हो वहाँ पे आपके पीछे जाता, फोटो खींचता। इससे मतलब है कि आपको रिस्पेक्ट करना जरूरी पड़ता है पपराजी को। जिस तरह से पपराजी को फरहाना भट्ट ने रोस्ट किया भाई, बदतमीजी के हद पार कर रहा है। इसे पता है कि ज़्यादा बिग बॉस आने के बाद फरहाना भट्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइमलाइट मिल गया, ज़्यादा से ज़्यादा फेमस हो गया, इसलिए कहता पता चलता है कि पपराजी पे गुस्सा उतार दिया भाई। किस चीज़ का गुस्सा था फरहाना भट्ट को जो पपराजी के सामने गुस्सा उतारे? ये नहीं करना चाहिए भाई, क्योंकि आपको पता हो कि हर मोमेंट सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है, आपको वही न्यूज़ होस्ट, न्यूज़ वाला, पपराजी वाला एंकर ही आपको सपोर्ट करते हैं, आपको इंटरव्यू लेते हैं, आपको सोशल मीडिया में आप जो अपने पर्सनल चीज़ जो भी बताते हैं वो सोशल मीडिया में आपको हाइक करके आपका फैन तक पहुंचाने वाला जो है वही पपराजी है। क्या करते हो, कहाँ जाते हो, कौन सी प्रोजेक्ट करते हो, वही ये सब का सब जो इन्फॉर्मेशन आपको फैन जो आपको चाहता है, जो आपको फैन चाहता है, वो सब को जगह इन्फॉर्मेशन पहुंचाने वाला यही पपराजी है। आप इसी को इतनी तरह से डांट दो, ये तो थोड़ा ख़राब बात है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि पपराजी को पहली बार फरहाना भट्ट पूरी तरह से डांट दिया। आपको पता होगा जिस तरह से बिग बॉस में उसकी तबाही था, किसी से भिड़ जाता था, किसी को कुछ भी बोल देता था, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो बिग बॉस नहीं है भाई, फरहाना भट्ट ये बिग बॉस नहीं, ये सोशल मीडिया, ये आपको इंडिया की, ये वो चार दीवारी के अंदर रहता था, ये पूरा इंडिया है। किसी तरह से इस तरह से आप पपराजी के सामने आपको बदतमीजी नहीं करना चाहिए। जिस तरह से बोला ना भाई, हमारे साथ बदतमीजी मत करो, इस तरह से पपराजी को बोलते नजर आए को फरहाना भट्ट। क्यों पता है कि फरहाना भट्ट जिस तरह से भाई बिग बॉस में उसकी इमेज, उसकी क्वालिटी, उसकी बिहेवियर देख लिया पूरा ऑडियंस ने, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। फरहाना भट्ट इस तरह से बोलता है, किसी की बदतमीजी हो, कुछ भी हो, कुछ ही कंसीडर नहीं करता। इसलिए फरहाना भट्ट को लाइम लेके ख़त्म कर दिया, क्योंकि पता है कि बिग बॉस में जिस तरह से ये इसका जर्नी था, जो था इसकी बोलने की एबिलिटी, बोलने की एबिलिटी, उसी तरह से सेम टू सेम पपराजी के सामने आज फरहाना भट्ट ने जो बोला वो तो पूरी तरह से दर्शा रहा था, जिस तरह से बिग बॉस में कर रहा था। इसके लिए तो छोटा है कोई भी हो, जिससे बदतमीजी करता तो बदतमीजी की तरह बदतमीजी करते ट्रीटमेंट करते नजर आए फरहाना भट्ट। बशीर भाई के बताओ, बशीर भाई कितना साइलेंट रहता है भाई। बशीर भाई रहने के बाद भी कोई पपराजी मिलता है चश्मा उश्मा लगा के खाली हंसते रहता है, तब कुछ भी बोल देता है भाई। पपराजी के सामने मत बोला करो, क्योंकि आपके फ़ैन है, आपके हमेशा जहाँ भी जाओगे वहाँ पे आपके फ़ोटो के लिए आएगा, अदरवाइज आप खड़े रहोगे, कोई तो आपके पीछे आने वाला ही नहीं। यही पपराजी है कि जो जो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर को वायरल करता है, कोई भी चीज़ आपको सपोर्ट करके दिखाता है कि फरहाना भट्ट यहाँ इस प्रोजेक्ट के लिए जा रहा है, ये जा रहा है, आपको फ़ैन तक जो मैसेज पहुँचाता है यही पपराजी पहुँचाता है। इसलिए आपको इस तरह से पपराजी के सामने आपको नहीं बोलना चाहिए कि हम मेरे से बदतमीजी मत करो। तुम बदतमीजी करोगे हम भी बदतमीजी करें, जिस तरह से तू रिस्पेक्ट करोगे मैं भी रिस्पेक्ट करूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। बल्कि इसी तरह से डांटना नहीं चाहिए भाई, जिस तरह से फरहाना भट्ट ने डांटा गया पपराजी को। पपराजी हो गया शांत भाई, शांत हो गया। इससे पता चलता है कि फरहाना भट्ट जिस तरह से बिग बॉस 90 में अपनी सभी के मुंह तोड़ जवाब देता था, सेम टू सेम बाहर में भी पपराजी को भी मुंह तोड़ जवाब दे रहा भाई। जिस तरह से भाई आपको पता होगा, जिस बिग बॉस के बाद जिस तरह से नामलाइट में जितनी हाइप मिला है फरहाना भट्ट को, उसी तरह से लगता है कि उतने उसका अकर तो नहीं आ गया भाई। फरहाना भट्ट को अकर तो नहीं आया, क्योंकि जिस तरह से फेमस हुआ है बिग बॉस 90 के बाद, उसी तरह से लगता है फेमस बनते रहो। बशीर भाई का देखो, बशीर भाई को पूरे तरह पूरे सोशल मीडिया में गलत भी बोलता है, वो लड़का चुपचाप रहता है भाई, चुपचाप रहता, चश्मा उश्मा लगा के भी चलता है, तभी कोई फरारी हेट भी करता है। आपको जितनी फैन प्यार करता है उससे डबल हेट भी कर सकता है, ये दुनिया के असूल है। जिस तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैन चाहने वाला होगा तो उतना ही नफरत करने वाला ही होगा इस दुनिया में। इसलिए भाई फरहाना भट्ट जिस तरह से इस बार भी बदतमीजी किया भाई, इस तरह से नहीं करना चाहिए पपराजी के सामने। कुछ हो गया होगा, कुछ उस समय मूड खराब होगा फरहाना भट्ट का, कोई चीज़ कुछ हो के फरहाना भट्ट पपराजी पे आके गुस्सा छोड़ दिया, ये भी हो सकता है। जिस तरह से फरहाना भट्ट ने पपराजी के सामने बोला, पपराजी पूरी तरह से गुस्साया तो नहीं, पपराजी तो गुस्साता है नहीं भाई, फरहाना भट्ट गुस्सा किया था। इससे कंफर्म पता चलता है कि फरहाना भट्ट की कुछ अलग एंगल में मोमेंट होगा। अब पता चला कि सामने में कुछ हुआ, इसी को झाड़ दिया, यानी कि कोई अलग गुस्सा हुआ होगा फरहाना भट्ट को। आपको पता होगा बिग बॉस में जिस तरह से
कहीं का गुस्सा कहीं पे झाड़ देता था, इसलिए कहीं का गुस्सा कहीं पे झाड़ दिया। इसी पपराजी का गुस्सा, कहीं का गुस्सा आज पपराजी के सामने झाड़ दिया। इन्हें करना चाहिए जिस तरह से भाई बशीर पूरे तरह से कंट्रोल। बशीर को तो बहुत हेट मिलता है भाई जहाँ पपराजी होता है, क्योंकि बशीर को पता है भाई ये इतनी स्टाइल में चलता है ना, इधर उधर बहुत सारा पपराजी इसको रोस्ट करता है, बल्कि ये लड़का चुपचाप होकर निकल जाता है। जो बोलना है बोलो भाई, हम चलते रहते, क्योंकि इसी तरह से आप पपराजी को सपोर्ट करते, हमेशा आपके पीछे रहता है। इसको रिस्पेक्ट करिएगा तो आपको रिस्पेक्ट करते, आप कहीं भी जाओ आपके पीछे पपराजी आ जाएगा। पेड वूड कुछ नहीं होता है, आप पेड करते हो तब वो जिस तरह से फरहाना भट्ट ने आज पपराजी को रोस्ट किया भाई, इससे पता चलती आने वाला समय में कहीं पपराजी फरहाना बट स्पोर्ट भी होगा, लगता है कि वहाँ पे इसको लेने के लिए स्पोर्ट करने भी नहीं जाएगा। दोस्तों लाइक करते रहो, शेयर करो, कमेंट मारते रहो।